है कि अलग अलग धर्म से लीडर्स और फॉलोअर्स को बुला के हम पैलेस्टाइन के लिए आज इवेंट मना रहे हैं। क्यों ऐसे कर रहे हैं? आज डे नंबर 431 है। पैलेस्टाइन में अक्टूबर 7, 2023 से लेके आज तक नॉन स्टॉप बॉम्ब गिरा रहे हैं, ग्राउंड इन्वेजन कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन हो रहा है, मर्डर हो रहा है, किडनैप हो रहा है, अरेस्ट हो रहा है। और ये सब यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सब लोग जानते हुए, सारे देशों में लोग जानते हुए ये हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये बोलने आए हैं कि आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पैलेस्टाइन के बारे में बात करने के बिना अधूरा रह जाएगा। दूसरी बात है कि हमारी इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया में पैलेस्टाइन का इश्यू एक मुसलमान का इश्यू बन चुका है। ऐसा कि सिर्फ अरब कंट्रीज को परेशान रहना चाहिए या सिर्फ मुस्लिमों को परेशान, ये गलत है। अगर आप आज के ऑडियंस देखोगे, आज के स्टेज देखोगे, ये सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का इश्यू है, ये इश्यू ह्यूमनिज्म है, ह्यूमैनिटी है। और हम जो भी धर्म से आते हैं, हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, इस मकसद के साथ आज इवेंट कर रहे हैं। अभी जो चल रहा है, मतलब कई दशकों से जो पैलेस्टीन में चल रहा है, इजराइल का जो हुकूमत चल रहा है, जो इजराइल का जो हिंसा चल रही है, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो 1 साल से ज्यादा हो रही है, वहां पे जो जेनोसाइड हो रही है, लोगों की मौत हो रही है हर दिन, सबकी मौत, कौन है, क्या उम्र है, क्या जेंडर है, कुछ ये पक्षपात नहीं है, सबकी मौत बराबर हो रही वहां पे। और सिर्फ इजराइल नहीं कर रही है, ये दुनिया भर के जितने भी देश है, बहुत सारे देश, और खासकर हमारा खुद का देश भी, इजराइल को, लोगों को, सामग्री को, ड्रोन्स, बॉम्ब्स, वेपन्स, ये सप्लाई कर रही है। मतलब कोई भी सिविलाइज्ड समाज हो, कोई भी सोचने वाली समाज हो, कोई भी इंसानियत नाम की जो भावना बची हुई समाज हो, वो कभी भी अगर कोई हिंसा कर रही है, वो हिंसा रोकने की कोशिश करते हैं। अगर आप रोकने की जगह पे नहीं है, कम से कम आप उस हिंसा का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन आज जो चल रहा है, इस देश का कई संस्था हो, इस देश का खुद का नेता हो, सब उस हिंसा का भागीदारी बन रहे, उस हिंसा को मदद कर रहे, उस हिंसा को और बढ़ावा दे रहे। ये शर्म की बात है। इंसानियत के नाते, इंसान होने के नाते शर्म महसूस करने की बात है। तो ये बात इस देश को, इस समाज को, इस सरकार को याद दिलाने के लिए ये मीटिंग रखी गई यहाँ पे। जैसे कि खासकर अलग अलग मजहब के लोग एक स्टेज पे आके जो हिंसा चल रही है, उस हिंसा के खिलाफ आवाज उठारे, और जो हिंसा का भागीदारी बनने की ये जो चेष्टा हो रही है यहाँ पे हमारे देश की ओर से, खासकर उसको भी रोकने की, उसके ऊपर भी आवाज उठाने की कोशिश किया जा रही है इस कार्यक्रम में। आज इजराइल की बात हो रही है, लग रहा है कहीं ना कहीं अभी सीरिया पे कब्जा होता जा रहा है। तो गाजा में तकरीबन कई हजार बच्चे जो है, उनका एक हाथ भी एक्सपायर, कई सारे उनके हाथ चले गए। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इनको पूछना है? जिम्मेदार सब लोग हैं, दुनिया के सब लोग हैं। मैं तो ठीक है, इजराइल अपने हाथ से कर रही है, लेकिन इजराइल को मदद करने वाले हम बहुत सारे लोग हैं, और इजराइल के खिलाफ आवाज ना उठा होते मदद करने वाले लोग भी बहुत है। यानी कि इस युद्ध का हिस्सा पूरा दुनिया है, और इस युद्ध का हिस्सा पूरे दुनिया को ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम सब किसी ना किसी अपने अपने स्थाई पे इस युद्ध स्थाई तक आए, उसका कारण और जिम्मेदारी है। और लोगों को लगता है कि और जमीन, मतलब ये जो एक इंसान की सोच है, मुझे और चाहिए, और पैसा चाहिए, और ताकत चाहिए, और जमीन चाहिए, और चाहिए। और यही सोच आगे जाके एक समाज की सोच, एक देश की सोच बन जाती है। ये आश्चर्य होने की बात नहीं है ना। वही सोच कई देशों की है। हमें और ताकत चाहिए, हमें और पैसा चाहिए, हमें और ऑयल चाहिए, हमें और मिनरल्स चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। और उनको सबको लगता है कि ये और चाहने से उनका ताकत बढ़ जाता है, वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई हमेशा रहने वाला नहीं है, सब जाने वाले यहाँ से। सबका अधिकार स्थगित होने वाला है, सबका अधिकार मिल जाता है, लेकिन इंसान ये बात भूल जाता है।
और खासकर जब अधिकार में बैठे हुए सब भूल जाते हैं क्योंकि उनके सामने अधिकार के अलावा कुछ और दिखती नहीं है। तो ये हम सबको सोचना चाहिए कि हम एक समाज होकर किस दिशा में जा रही है, किस तरह की समाज बना रही है और किस तरह की समाज बनाना चाहते आगे जाके, ये हम सबको ध्यान देना चाहिए। दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हिंदुस्तान भी गाजा फलस्तीन को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पर पाबंदी लगाई गई है, क्यों ऐसा है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? प्रोटेस्ट अधिकार में जो भी रहते हैं उनको प्रोटेस्ट चाहिए नहीं ना, क्योंकि अधिकार जितने भी स्टेबल लगता है, जितना भी स्थिर लगता है, वो कभी उतना स्थिर होता नहीं है। तो छोटा सा भी सड़क पे छोटे से भी भीड़ के लोग भी प्रोटेस्ट कर ले, वो अधिकार बहुत डरने लगता है कि मेरा अधिकार हिल जाएगा, मैं अधिकार को जाऊंगा। वो डर जो है वो खुद का अंदर का जो डर है वो हर किसी को डराना चाहती है, हर किसी को डर में रखना चाहता है। तो यहाँ का सरकार हो, बाहर का सरकार हो, यहाँ पे क्यों जो भी प्रोटेस्ट यूएस में हुए, स्टूडेंट्स किए हैं, उनके खिलाफ भी बहुत किए हैं, अरेस्ट किए हैं, कैंपस में प्रोटेस्ट करने से मना किया गया है, वाइस चांसलर को रिजाइन करना पड़ा है। मतलब हम एक समाज, इस तरह का समाज बन रहे जहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रख सकते हैं। अगर रखेंगे तो उसका परिणाम अलग होता है। हमारा आवाज बंद करने की पूरा कोशिश की जाती है, लेकिन हर किसी के जो भिन्न भावनाएं हैं, अभिप्राय है, सोच विचार है, उसका जगह धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है और ये हम सबके लिए डरने की बात है। काशी, तो ये सच्चाई। काशी हैदराबाद से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के नक्शे पर इसराइल कब आया ये हम नहीं कहते, दुनिया कहती है, तारीख कहती है। और यहूदियों को जगह किसने दी ये हम नहीं कहते, तारीख कहती है और दुनिया कहती है। हमदर्दी और मोहब्बत, इंसानियत का ख्याल रखते हुए प्यार और मोहब्बत के साथ दुनिया में फैले हुए यहूदियों को फिलिस्तीनियों ने जगह दी। अब आप जरा सोचिए कि इसके बाद में 1917 की बात मैं कहता हूं, ब्रिटेन के वजीर खारिजा ने ये ऐलान कर दिया कि हम फिलिस्तीन में एक नई रियासत बसाएंगे इसराइल के नाम पर। उसका विरोध हुआ, अरब कंट्रीज ने पुरजोर अंदाज में मुखालिफत की। 1947 में आप जरा सोच कर देखिए कि उस मौके पर बाकायदा इसराइल रियासत के नाम पर ऐलान होता है, और 1948 में जबकि कश्मकश थी, जुल्म बढ़ गया इसराइल का, तो 1948 के अंदर यूएनओ ने बाकायदा ऐलान किया कि ये दो देश अलग अलग होना चाहिए। लेकिन तब से लेकर अब तक क्या हुआ? जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई, खून बहाया गया, कत्ल और गारतगिरी हुई, लाखों की तादाद में फिलिस्तीनियों को हिलाक कर दिया गया। अब करीब में जो जंग उन्होंने छेड़ी है, इसे जंग कैसे कहा जाएगा? कोई मुकाबला है? कोई इंसाफ की बात है? कोई हक की बात है? कोई इंसानियत की बात है? इसे कैसे जंग कहा जाएगा? जंग के नाम पर यह कत्ले आम है, इंसानियत का कत्ले आम है। और इस पर दुनिया में अमन पसंद लोग जो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आवाज बुलंद की इसराइल के खिलाफ। लेकिन इसराइल का उसका गुरूर देखिए, उसकी आवाज देखिए, उसकी ताकत का अंदाजा देखिए, इससे कि इसके बावजूद निहत्ते फिलिस्तीनियों पर वो बराबर मिसाइल दागता है, और उसने न हॉस्पिटल देखा, न हॉस्टल देखा, न मस्जिद देखा, न चर्च देखा, न अवामी मैदानों को देखा, न बच्चों को देखा, न बूढ़ों को देखा। मुसलसल मिसाइल के जरिए से हजारों फिलिस्तीनियों को एक साल के अंदर उसने कत्ल कर दिया। इसका जवाबदार कौन बनेगा? कौन जवाब देगा इसका? बाज ममालिक तो अमन के नाम पर, बाज ममालिक अमन की बात कहते हैं, लेकिन इसराइल का साथ दे रहे हैं, बाकायदा वो ऐलान भी करते हैं, हिमायत भी करते हैं इस तरह से। तो लिहाजा आज का ये जो जलसा हुआ है,
ये अनेक धर्म के लोग हैं इसमें। आपने देखा है कि यहाँ पर हिंदू साधु संतों ने यहाँ पर आया, क्रिश्चियनों के फादर भी यहाँ पर आए, और अनेक धर्म के लोग यहाँ पर आए, बुद्धिस्ट यहाँ पर आए, और लोगों यहाँ पर आए, हम भी यहाँ पर आए। तो हमने क्या मुतालिबा किया? हमने ये कहा कि पहली बात तो ये जो जंग के नाम पर जो थोपा गया है उनके नाम पर बंद होना चाहिए। मिसाइल का दागना, हिलाक कर देना। आज की रिपोर्ट ने बताती है कि 72 आवर्स के अंदर 119 फलस्तीनियों को उन्होंने मार दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। बच्चे भी शहीद हुए उसके अंदर, औरतें शहीद हो गए उसके अंदर। तो हमारा मुतालिबा यह है कि इसराइल का ये जुल्म, इसराइल की दादागिरी, ढटाई के साथ जो पूरी दुनिया में रहने वाले इंसान पसंद इंसानों की बातों को कबूल किए बगैर जिस तरह से वो हिलाक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वो बंद होना चाहिए। ये पहला मुतालिबा था आज के इस इजलास में। दूसरी बात हमारी ये है कि हमारा देश हमेशा से 1948 आजादी से पहले भी हम देख सकते हैं, तब से लेकर के अब तक भी हमारी जो पॉलिसी है वो फिलिस्तीन के हक में है। हमारे मुतालिबा ये है कि हमारी सरकार फिलिस्तीन के हक में रहना चाहिए, इंसाफ के हक में रहना चाहिए, अमन के हक में रहना चाहिए। और फिर इसराइल जो पूरी दुनिया के अंदर खासकर फिलिस्तीन पर जिस तरह का दबाव उसका बढ़ा हुआ है, उस दबाव को रोकने के लिए हमारा मुल्क काम करना चाहिए, हमारा मुतालिबा। मकसद यही था कि हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, जस्टिस के बारे में बात करते हैं, बट हमारे आंखों के सामने जो इनजस्टिस और जुल्म फिलिस्तीन में हो रहा है उसके ऊपर बहुत सी छुपी है, और हमारा मुल्क इंडिया भी उस पे एक ठोस स्टैंड नहीं ले रहा है, एक डुअल पॉलिसी कर रहा है, जहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इजराइल को नकारा है। वॉर क्राइम्स पे नेतन्याहू पे ये हुआ है, प्रेशर नहीं पड़ रहा है क्योंकि इजराइल आर्म्स सप्लाई करता है, ट्रेड ये करता है, तो क्या मजबूरियां हैं पता नहीं है, एक शिफ्ट हो रहा है। तो ये गलत है, जुल्म के खिलाफ खड़ना है, और जो मजलूम है वहां पे गाजा के लोग, उन पे जो जुल्म हुआ है उसको नहीं भूलना है। इस वजह से ये प्रोग्राम। सर, गाजा के अंदर हजारों के बच्चे जो है ऐसे हो चुके हैं, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी का बुरा हाथ नहीं है, इस तरीके का इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? जो भी हो रहा है, मैं मायूस नहीं हूँ। ओके, मेरा अकीदा है कि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर चीज फना होनी है, जो पैदा होती है फना होनी है, बट जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर हम एक इंसान के रूप में पैदा किया गया है, तो जो देखते हैं, जो हालात को समझते हैं, जो करना है, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसमें भूल होगी। और इसमें हमने कई वाक़यात भी सुने हैं जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक बड़ी आग में थे और एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी ले आके डालती है, तो वो अपनी जिम्मेदारी उस चिड़िया ने की है। तो इस तरह हमारे अख्तियार में जो है हम कर रहे हैं। जगह बहुत से जू लोग, बहुत से क्रिश्चियन लोग, हजारों लाखों की तादाद में वर्ल्ड वाइड जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वैसा इस मुल्क में भी हो। आज 10 दिसंबर को यहाँ फ्रीडम पार्क में तमाम मज़ाहिब के पेशवा जमा हुए और तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमें और वेलफेयर के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए, वो सारे लोग यहाँ पर जमा हुए फ़लस्तीन की हिमायत में, फ़लस्तीनियों की हिमायत में। फ़लस्तीन पर पिछले 75 ईयर्स से जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ में पुरजोर इन्होंने आवाज़ उठाई। अल्लाह करे कि ये आवाज़ दुनिया के गोशे गोशे तक पहुँचे। और इन्होंने इसराइल की जारियत, सफाकियत और बर्बरियत के खिलाफ में आवाज़ उठाई, उसको कंडम किया, पुरजोर अंदाज में उसकी मजम्मत की, और फिर यहाँ से पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि दुनिया के तमाम अमन पसंद इंसानों को, इंसाफ पसंद इंसानों को, तमाम मुल्कों को मुत्तहिद होकर इस जालिम के खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए और दबाव बनाकर जुल्म से उसको रोकना चाहिए। फलस्तीनियों का अटूट हिस्सा है और वो उन्हीं का हक है, वो फलस्तीन की वहाँ आजाद रियासत कायम होनी चाहिए। इसराइल को फलस्तीन खाली करके जाना चाहिए। और हमारे मुल्क की जो देरीना पॉलिसी रही है कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है, तो इस पर हमारे मुल्क को कायम रहना चाहिए और फलस्तीन के साथ जो उसकी दोस्ताना खारिजा पॉलिसी रही है
उसको बरकरार रखना चाहिए। जालिम इसराइल का जुल्म में हरगिज साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क को आगे बढ़कर सालिसी किरदार अदा करते हुए जुल्म के खात्मे के लिए आलमी दबाव, पॉलिटिकल दबाव बनाना चाहिए। यही पैगाम था यहाँ के तमाम शुरका का, तमाम मजहबी पेशवाओं का, तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमों का। हम मीडिया के जरिए हमारी हुकूमत को भी ये पैगाम देना चाहते हैं और इसी तरीके से दुनिया की तमाम मुल्कों को भी और मुस्लिम हुक्मरानों को भी, मुस्लिम मुल्कों को भी हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग सब जालिम के खिलाफ, जुल्म मजलूम की हिमायत में, फलस्तीनियों की हिमायत में खड़े हो जाएं। हजारों बच्चे शहीद हो गए, हजारों फलस्तीनी शहीद हो गए, लाखों बेघर हो गए। मस्जिदों पर, चर्चों पर, स्कूलों पर, सब पर जो है जो बमबारी हुई है, ये इंतहाई सफाकियत है, बर्बरियत है, इंसानियत सोज हरकतें हैं। हम सब उसको पुरजोर अंदाज में उसको कंडम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं और उसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। आज ये पैगाम जो है तमाम मजहबों की, ये किसी एक मजहब का मसला नहीं है, बल्कि इंसानियत के खिलाफ जो हरकतें हो रही हैं, हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यही पैगाम जो है तमाम का था। और इसराइल सिर्फ जो है फलस्तीनी ही का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का वो दुश्मन है। अगर इस जालिम को रोका न जाए तो पूरी दुनिया का अमन व अमान खतरे में पड़ेगा और सारी इंसानियत के साथ वो इस तरह के जराइम और मजालिम में ढाता रहेगा। यही पैगाम था जो आज के यहाँ फ्रीडम पार्क के स्टेज से दिया गया है। ಇವತ್ತೇನಿದು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆನೇ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ, ಮಾನವೀಯತೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಾಳಲಿ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ, ಯುದ್ಧನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿನೇ ಪರಿಹಾರ। ಅಂತ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾರಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅದು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು। ಅದನ್ನ ಆ ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ। ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರು ನರಮೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫಲಸ್ತೀನ್ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ? ನಾವು ಒಂದೇ ಮಾನವೀಯತೆ ಮಹತ್ವದ್ದು। ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಯಾರಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗ ಮಾನವೀಯತೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು। ಅಂತ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಉಳಿಸೋದು, ಬೆಳೆಸೋ ಕೆಲಸ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು। ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾಲ್ಕಿ।